उसने कहा था कि चेंज नहीं है मेरे पास, सिर्फ यही वजह थी और कोई वजह भी नहीं थी। इतने जालिम तरीके से उन्होंने मारा, कोई इतना पीर बाजार लगा हुआ था, किसी ने नहीं किया कि उस मासूम को कोई ले जाता। तो उन्होंने उसकी बीवी को छेड़ा है, तो उसके बाद उसने क्या बदतमीजी नहीं करो, इस बात पे उसने लड़ाई शुरू कर दी और उसको मारना शुरू कर दिया। वो कॉलर से घसीट कर लेकर गए, मैं समझी शायद इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। बाद में पता चला कि घसीटते हुए पूरे बाजार पे से ले जाकर उसको रोड पे फेंक दिया और वो बच्चा वहीं पे ही खत्म हो गया। मेरे बच्चे को जैसे जानवरों को मारते हैं ना, ये इन्होंने जानवरों जैसा सलूक किया, गिरने के बावजूद उसको मारा गया। यार मैं आपको और आवाम जो थी वो कड़ी वीडियो बनाती रही, उनमें इतनी इंसानियत नहीं थी कि उस बच्चे की जान बचा लेते। मेरे भाई को इंसाफ दिलाए, आपसे गुजारिश है मेरे भाई को इंसाफ दिलवाए। 26 साल वलीद जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और जो लोग थे वहाँ पर वो सिर्फ किसी ने नहीं उसकी मदद को आए, सिर्फ तमाशा देखते रहे। उसकी मिसेस साथ थी, एक औरत इतने हजूम में, और जब मर्द हो वो क्या कर सकती है, वो बेचारी लाचार थी। लेकिन उस बदकिस्मत माँ के पास मौजूद हैं, उनकी बहनें मौजूद हैं हमारे साथ, और 4 बहनों का इकलौता भाई। वालदा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, बहुत बड़ा गम है, ये गम हम भूल तो सकते नहीं हैं, और लेकिन हम आपके गम में बराबर हैं। क्या वाक़या कैसे पेश आया, क्या लेने गया था वलीद मिसेस के साथ? मिसेस के साथ कह रही कोई चीज़ लेने गए थे जिसकी वजह से चेंज नहीं था, तो उन्होंने उसकी बीवी को छेड़ा है, तो उसके बाद उसने क्या बदतमीजी नहीं करो, इस बात पे उसने लड़ाई शुरू कर दी और उसको मारना शुरू कर दिया। वो उसको लड़ाई भी नहीं आती थी, वो तो किसी से लड़ता भी नहीं था। ये कितने बजे का वाक़या और आपको कब खबर मिली? ये तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था, और इतला जो वो हमें मिली है वो 3-3:30 बजे मिली है। 3:30 बजे जी, 2-2.5 घंटे बच्चा वहीं पर ही तड़पता रहा, किसी ने उसको नहीं उठाया। उन दरिंदों ने उसको पंच के साथ मारा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके ये नील ये यहाँ पर अपनी तकलीफ़ ना बर्दाश्त करते हुए वो इस दुनिया से चला गया। और आवाम जो थी वो कड़ी वीडियो बनाती रही, उनमें इतनी इंसानियत नहीं थी कि उस बच्चे की जान बचा लेते। वो कॉलर से घसीट कर लेकर गए, मैं समझी शायद इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। बाद में पता चला कि घसीटते हुए पूरे बाजार पे से ले जाकर उसको रोड पे फेंक दिया और वो बच्चा वहीं पे ही खत्म हो गया। इतनी अदावत, इतना गुस्सा वलीद के साथ, सिर्फ पैसे चेंज की वजह से कि उसके पास चेंज, उसने कहा था कि चेंज नहीं है मेरे पास, सिर्फ यही वजह थी और कोई वजह भी नहीं थी। लाडला तो होगा बहनों का, माँ का, सबको लाडला था, माँ का, बहनों का, पूरे ख़ानदान का। उसने मुझे मुल्तान से बुलवाया, मैं 2 दिन पहले आई, कह रहा आंटी आपको मेरी कसम आप आ जाए। मैंने अपना घर लिया, आप मेरे घर आए, मेरा घर देखें। मैं आई हूँ, कह रहा आंटी आए, मैंने कहा अच्छा अब नहीं, मैं फिर आऊँगी। कह रहा अच्छा मैं रात को 8 बजे आऊँगा। रात को 8 बजे उसने मुझे लेने आना था और दोपहर को ये वाक़या हो गया। ये बच्चे मेरे दोनों उसी के घर थे। कैसे थे? अच्छे थे, मजाक करते करते गए थे। ये बहनें हैं, और जाहिर बात है भाइयों का साया होता है बहनों के ऊपर, और बड़ा मान होता है बहनों को भाइयों पर कि हमें चीज़ें ला के देगा, हमें पूछेगा, हमें प्यार करेगा, लाड करेगा। अब कौन लाड करेगा इन बहनों के साथ? छोटी छोटी मासूम सी फूल जैसी ये बहनें हैं। भाई कैसे थे? बहुत अच्छे थे, क्या बहुत प्यार करते थे। क्या आखिरी बात की भाई के साथ? वो सुबह सुबह आए थे मम्मा के पास, बस तब उनसे मिले थे, उसके बाद ये सब हो गया। क्या आखिरी बात भाई ने आपसे की जाते हुए, कोई बात की हो? लाड इतने मेरे उठाता था, कोई भी बात कर दूं वो मुझे मान जाता था, मैं नाराज़ होती थी, मनाता था। अब बताएं किस तरह उसको इतने जालिम तरीके से उन्होंने मारा, कोई इतना पीर बाजार लगा हुआ था, किसी ने नहीं किया
कि उस मासूम को कोई ले जाता। अगर पुलिस केस बाद में देख लेते। वो जो 2 घंटे तड़पता रहा, उसको लेके जाते, हमें तो इत्तला नहीं मिली। अगर हमें इत्तला मिलती तो हम अपने भाई को भी बचा लेते हम अपने भाई को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बहुत बुरा किया मेरे भाई जफर के चड्ढा साहब आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपको इंसाफ दिलाना, क्या कहेंगी? जफर चड्ढा साहब, मासूम सी बच्ची आपसे कुछ फरियाद करना चाह रही है, प्लीज़ इसकी फरियाद ज़रूर सुनिएगा। ये एक माँ की भी फरियाद होगी, और जिसका जवान बेटा और जिसका जवान भाई, 4 बहनों को इकलौता भाई, घर का इकलौता जो वारिस है और जो यहाँ का करता धरता था, जो कमाता था और घर में पैसा आता था, चूल्हा जलता था, अब वो भी नहीं रहा। क्या कहोगी आप सीसीडी से? यही कहूँगी, उन दोनों जो दर्दनाक जिन्होंने किया मेरे भाई के साथ, उन दोनों को सरेआम कोड़े मारने चाहिए, फांसी भी नहीं देनी चाहिए। वो भी इतने दर्दनाक कोड़े मारने चाहिए उन्हें, ताकि उनको पता चले मेरा भाई किस अजियत में वो गया है। वो तो किसी से लड़ता नहीं था, वो तो पूरे ख़ानदान से आप पूछ लें, हर कोई इसको कहेगा भोला बच्चा था, भोला। वो अपने भाइयों के साथ बड़ा हुआ है, उसमें अगर चलाकी होती तो वो अपने आप को बचा लेना, लेकिन उनके उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसको सरेआम देनी चाहिए, उसको जो भी सज़ा देना, उसको उनको नहीं छूटना चाहिए। मैं यही अपील करूँगी, मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। आपसे गुजारिश है, मेरे भाई को इंसाफ दिलवाए। क्या कहेंगे माँ जी? मेरी भी यही है कि इनको छोड़ना नहीं, इनको फांसी देना। मेरे बच्चे के साथ इन्होंने ज़्यादती की है, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि लाहौर में एक और नौजवान बच्चा, 26 साल वलीद, और क्या एक तनाज़ा था कि चेंज नहीं था। क्या इतना बड़ा जुर्म कर दिया वलीद ने कि उसको जान से ही मार दिया गया। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे दहशतगर्द लोग, ऐसे क्रिमिनल लोग, इनको सीसीडी ने जहन्नम वासिल तो किया है। ऐसे लोग अभी भी लाहौर में दंदनाते फिर रहे हैं और जो कि लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। ये बेटी, ये उसकी सबसे छोटी बहन और लाडली बहन, आपने उसकी फरियाद तो सुनी। ये माँ है, लाचार माँ, क्या बताए, इतना गम है, वो तो बोल भी नहीं अब सकती। बढ़िया नवाज में कि मेरा जवान भाई किया है, उसको सज़ा दें, इंसाफ दें, वो हमारी भी माँ बने। उन्होंने कहा है कि मैं सबकी माँ हूँ, वो हमारी माँ बन के दिखाए। हमारे भाई का इंसाफ बस दे दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसको इंसाफ दिलवा दे। क्या कोई उसकी अदावत थी, किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी? मेरा बेटा आप यहाँ किसी से पता कर लें, बल्कि ये भाई अफसोस के लिए भी आए हैं मेरे पास, तो इनसे ये भी यही कहने हैं। हालांकि मेरे इनसे पहले इतनी वाकफियत तो नहीं है। या आप किसी से पता करें, वो बच्चा किसी के साथ कभी कोई तल्ख कलामी ऐसी, उसने आना है दुकान पे से काम और काम से बस। वो वाइफ और ये दोनों कहीं कोई चीज़ लेने गए हैं, उसकी वाइफ को कहीं हरासमेंट किया गया है या हमें उन लोगों ने, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता, ये भी लोगों ने बताया है। उसकी वाइफ ही यही कह रही है कि मुझे छेड़ा है। ज़ाहिर असल बात नहीं, अब मीडिया पे हम वो बात भी नहीं कर सकते जो बात है, जैसे उसके हरासमेंट किया होगा। तो वो कह रहा है बस, उस ज़ाहिर है जिसकी बीवी है उसके जज्बात तो होते हैं ना, फिर जिसके साथ हुआ है वो जज्बाती, उसने कुछ कहा होगा। उस बच्चे ने भी ज़ाहिर है कुछ बात किया, उन्होंने पकड़ के ऐसे जैसे जानवर नहीं होते, जानवर, मेरे बच्चे को जैसे जानवरों को मारते हैं ना, ये इन्होंने जानवरों जैसा सलूक किया, क्योंकि जानवर थे ना, मारा है वलीद को। उसके कोई पीछे कोई ऐसे, मुझे लगता है कि लोग, मुझे अब तो मैं नहीं था यहाँ उस वक्त, तो जब मैं आया हूँ मुझे यहाँ बताया ना, औरतें मुझे बता रही थी कि अंकल आपके बेटे को जानवरों की तरह मारा है। और वो जब लोहे का जैसे पंच टाइप होता है उसके पीछे लगा, वो गिर गया, गिरने के बावजूद उसको मारा गया। यार मैं आपको, मिसेस वहीं थी, उसकी मिसेस वहीं थी यार। अब खुद बताओ यार, जो गिर गया उसको तो यार, फिर लोग जाहिल ऐसे थे कि लोगों ने नहीं बचाया उसको, कि लोग तो बचाते, तमाशा देखने वाले ज़्यादा थे। और कम से कम यार हम भी देखते हैं, लोगों को कोई भी मसला हो जाता है, सबके साथ लड़ाई झगड़ा होता है,
बंदा बचा तो लेता है ना किसी को। अकलौता बेटा था मेरा आपका? एक ही बेटा था बस, 4 बहनों का अभी उसका 6 महीने पहले बेटे की डेथ हुई है। अभी वो नहीं हम भूल सके हैं तो ये नया गम, ये तो यार जवान बेटे ऐसे नहीं हो जाते हैं, जो जवान करता है उनको पता होता है। शादी बेचारे के साल पहले हुई है। और कहते हैं कि बूढ़े बाप के कंधों पे जवान बेटे का लाश। जो उठाता है ना उसको पता होता है। मैं तो क्या FIR आपकी कट गई है? FIR खैर ये तो है कि पुलिस ने मेरे साथ तावन किया है। हाँ हाँ, CCD की तरफ से कोई आप? मुझे हाँ जी बिल्कुल मुझे उम्मीद है और बड़ी उम्मीद है। मैं बिल्कुल इस पर मेरा 100% यकीन है। अल्लाह ने चाहा तो उनको कैफरे किरदार तक हम पहुँचाएँगे। आपने वो बंदे गिरफ्तार हुए हैं? जी बिल्कुल गिरफ्तार हो गए हैं। कितने लोग थे? वो 2 लोग हैं। इसी एरिया के हैं? ये मुझे नहीं पता। मैं यार हम कभी बाहर निकले नहीं है फालतू। अच्छा। हम आप यहाँ ये सारे मोहल्ले वाले पूछ लें, हमने वो दुकान है सौदा लिया या बस अपने घर से और दुकान पे चले गए। सुबह हम जाते हैं शाम को आते हैं। मेरे साथ ज़्यादती बड़ी हुई है। ये जो बच्चे का मेरे साथ जुल्म हुआ है ना, मैं यही कहूँगा मुझे इंसाफ चाहिए यार बस। नाज़रीन, ये बूढ़ा बाप अपने 26 साला नौजवान वलीद का गम से नढाल हैं और यही अपील कर रहे हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो CCD के सरबराह हैं और जो जराइम का उन्होंने ख़ात्मा तकरीबन कर दिया पूरे पंजाब में से। वो चाह रहे हैं कि मुझे इंसाफ मिले और जैसे CCD इंसाफ दिलाती है लोगों को, मुझे भी इंसाफ मिले और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिसने मेरे बच्चे को कत्ल किया है।